अब है एथिकल नॉन कॉग्निटिविज्म। वो ये कहता है कि moral judgments are neither true nor false since they are not the kind of utterances that can have a truth value। ethical non cognitivism का आइडिया मेनली linguistics और philosophy of language से आता है, जो ये कहते हैं कि इस तरह का आइडिया कि मर्डर इज रॉन्ग, या इस तरह की स्टेटमेंट, इस तरह की सेंटेंस के लाइंग इज रॉन्ग, इन सेंटेंस की कोई मीनिंग ही नहीं है। क्योंकि इन सेंटेंसेस की कोई मीनिंग नहीं है, लिहाजा जितने भी मॉरल स्टेटमेंट्स हैं और मॉरल बिलीव्स हैं वो सारे के सारे ना सही हैं ना गलत हैं, बल्कि वो मीनिंगलेस हैं। ठीक है, उनकी मिसाल ऐसी है जिस तरह का हम कहते हैं ग्रास इज ग्रीन। अब इसका यानी कोई इसका कोई मोरल आउटकम नहीं है, यानी ये कहना कि उठो या ये कहना कि बैठो, इसमें सही और गलत का आंसर है ही नहीं। इसी तरह ये जो सेंटेंसेस हैं इनकी कोई एथिकल डायमेंशन है ही नहीं, बल्कि ये न्यूट्रल सेंटेंसेस हैं। अगर मैं कहता हूँ कि मैं उठ गया नींद से, तो ये इसी तरह की सेंटेंस है, इसमें खैर और शर का कोई आंसर ही नहीं है, बल्कि ये एक सादा सा एलानिया जुमला है। ठीक है, तो मॉरल जजमेंट्स आर नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स सिंस दे आर नॉट अ काइंड ऑफ utterances that can have a truth value. In this respect, they are like questions or commands rather than indicative sentences such as grass is green. Expressivism is a form of ethical non-cognitivism which views moral statements as expressions of evaluative attitudes. उसके साथ मेटा एथिकल रिलेटिविज्म है। वो ये कहता है कि बेसिकली जितने भी मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे के सारे पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करते हैं, यानी हर एक इंसान किसी सही या गलत चीज़ को अपनी पर्सपेक्टिव से देखता है और कोई भी एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड मौजूद नहीं है। कोई भी मॉरल जजमेंट ना सही है या गलत है, बल्कि मेरे अकॉर्डिंग एक चीज़ सही होगी लेकिन सामने वाले के अकॉर्डिंग वही चीज़ गलत होगी, क्योंकि एब्सोल्यूटली स्पीकिंग कोई भी ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड नहीं है। इसलिए हम इसे मेटा एथिकल कहते हैं, यानी अबव एथिक्स। और उसके बाद है नॉर्मेटिव रिलेटिविज्म, जो कहता है कि that it's wrong to judge or interfere with the moral beliefs and practices of cultures that operate with a different moral framework to and so on. It is a prescriptive position. अब normative relativism एक prescriptive relativism है, जो कि descriptive relativism जो हमने स्टार्ट में पढ़ा उसके ऑपोजिट है। ये कहता है कि किसी भी कल्चर को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जज करना गलत है, बल्कि अगर आपने एक कल्चर को देखना है तो उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए और उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना है कि ये काम सही है या गलत है। अपनी कल्चर के लिहाज से दूसरे कल्चर को नहीं देखना, बल्कि उनके कल्चर के लिहाज से उनके कल्चर को जज करना है। ये एक दावा है कि अगर आप अपने कल्चर की पर्सपेक्टिव से उनको जज करते हैं तो ये काम गलत है। अब ये दावा हो गया।